हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आईआईटी जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहले हम उनको सॉल्व करके दिखाएंगे कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो कितनी आसानी से आप उनका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और फिर ये बताएंगे कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए। जैसे हम एकदम रिसेंट एक क्वेश्चन ले रहे हैं मेंस 2021 का। क्वेश्चन इज हियर: इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 3 की पावर एक्स डी एक्स। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप इसको तुरंत लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अगर और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है फिर आगे भी, तो इसका आंसर आप तुरंत लिख सकते हैं 1/2 पाई बाई टू, दैट इज पाई बाई 4। दिस इज आंसर। अब वाकई इसमें कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से यूज हुए, तो सबसे पहले आप देखें ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 प्लस 3 की पावर एक्स। आप ये अलजेब्रा जानते हैं कि 1 अपान 1 प्लस टी प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 बाई टी। दिस इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस टी अपान 1 प्लस टी, दैट इज 1। और डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर ये दो कॉन्सेप्ट हम एक साथ यूज करें इसमें, तो ये इंटीग्रल आई अगर हम मान लें तो आई हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 3 की पावर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो अभी कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स टेकन कॉमन 1 अपान 1 प्लस 3 की पावर एक्स 1 अपान 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो अलजेब्रा है हमारे पास 1 अपान 1 प्लस टी प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 बाई टी, ये 1 हो जाएगा। ठीक यही चीज है यहाँ पर ये। तो दिस इज क्लियरली इंटीग्रल, दिस इज पाई बाई टू नॉट पाई बाई 4, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब आप जानते हैं ये फार्मूला इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई n माइनस 3 बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 5 बाई n माइनस 4 अप टू 2 by 3 into 1 if n is odd, and this is equal to n minus 1 by n minus 3 upon n minus 2 up to 1 by 2 pi by 2 if n is even। तो ये फार्मूला हम यूज कर दिए तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए। तो एक चीज का आप ध्यान दें यहाँ पर, ये इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स अपान 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स अगर है, एंड इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू तुरंत आपको मिल जाएगी इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? अब ठीक यही कॉन्सेप्ट आईआईटी में कई बार आया है। अब देखिए 2019 में एडवांस का एक क्वेश्चन,
IIT एडवांस में 2019 में एक क्वेश्चन था कि I इक्वल टू 2/π इंटीग्रल -π/4 to π/4 dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x इंटू 2 माइनस cos 2x dx। अब ये भी वही क्वेश्चन हो गया। ये हमारा 1/2 माइनस cos 2x, ये fx की जगह पर आ गया, ठीक है। और cos ऑफ माइनस एक्स इज cos ऑफ एक्स, तो fx इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो दिस इज 2/π इंटीग्रल 0 टू π/4 इंटीग्रल 0 टू π/4 dx अपॉन 2 माइनस cos 2x। डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए। अब 2 माइनस cos 2x को आप लिख सकते हैं 2/π इंटीग्रल 0 टू π/4 dx अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, that is 2/π इंटीग्रल 0 टू π/4 dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद आप जानते हैं ऊपर नीचे हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/π इंटीग्रल 0 टू π/4, ये 1/cos स्क्वायर एक्स यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और ये 1/cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स और प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। दिस sec स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो दिस इज 2/π इंटीग्रल 0 टू π/4 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो अब हमको मिल गया ये I इक्वल टू 2/π इंटीग्रल 0 टू π/4 1 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब हम tan x को t पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, एंड t x इक्वल टू 0 implies t इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/4 implies t इक्वल टू 1। तो ये हो गया I इक्वल टू 2/π इंटीग्रल 0 टू 1 dt अपॉन 1 प्लस 3 t स्क्वायर। दिस विल बी 2/π इंटीग्रल 0 टू 1, ये 1/3 हम बाहर कर लें तो ये dt अपॉन 1/3 प्लस टी स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर दें तो दिस इज 2/π 1/3 और ये 1/1/√3 tan इनवर्स t बाई 1/√3, यानी √3 ऊपर आ जाएगा, एंड ये लिमिट हो जाएगी 0 टू 1, दैट इज 2/π 1 ये √3 हो जाएगा और tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 इज π/3, तो दिस इज 2/π 1/√3 π/3, π कैंसिल्ड आउट, दैट इज I equal to 2/3√3. This implies 3√3i equal to 2, that is 27i square equal to 4. तो आंसर इज 4। अब कैलकुलेशन आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा और आप फास्ट कर पाएंगे। ठीक है। 2009 में देखिए इन क्वेश्चंस में होता है यही कि हमेशा ये एफएक्स चेंज करते रहते हैं। जैसे हमने कहा ये इंटीग्रल -a to a fx अपॉन 1 प्लस e की पावर x या जो भी है dx, इसमें हमेशा ये fx ही चेंज करते हैं। अब जैसे 2009 में एक क्वेश्चन आया है कि in इक्वल टू इंटीग्रल -पाई टू पाई साइन nx अपॉन 1 प्लस पाई की पावर x साइन x dx। अब इसमें fx आपका हो गया साइन nx बाई साइन x। ठीक है, तो आप in सीधा लिख सकते हैं 0 टू पाई साइन nx बाई साइन x dx। और ये आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 इफ n इज इवन and this is equal to pi if n is odd. That is I0 equal to I2 equal to I4, these all are 0, and I1 equal to I3 equal to I5 equal to these are pi। तो ये in था हमारा। अब जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं वो है ऑप्शन ए in इक्वल टू in प्लस 2, क्लियर है, ये सही है ऑप्शन। बी सिग्मा m इक्वल टू 1 to 10 i 2m प्लस 1 इक्वल टू 10 पाई। अब देखिए m इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो ये i3 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये i5 हो जाएगा, और सब के सब पाई होंगे, तो 10 तक चलेंगे तो क्लियरली 10 पाई हो गया, ये भी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन सिग्मा m इक्वल टू 1 to 10 i 2m इक्वल टू 0, क्लियर है, ये i0 i2 i4 सब के सब 0 हो जाएंगे तो इनका समेशन भी 0 होगा। एंड ऑप्शन डी in इज in प्लस 1 विच इज इनकरेक्ट। यानी 3 ऑप्शन हमारे सही हैं इसमें। तो कॉन्सेप्ट सेम है आपका, और कुछ चीजें आप जानते रहें तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2009 एडवांस का है, क्लियर। अब चलिए, ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक यूज होता है इसमें, बस ये है कि जो डिनोमिनेटर में ये चीज है, डिनोमिनेटर का वाकई कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हमको मिल गया तो डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिनमें डिनोमिनेटर को हमें किसी भी तरीके से हटाना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो IIT 2000 में सब्जेक्टिव आया था, और 2021 में यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया है। अब इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म आप देख लें। 2000 में ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, फॉर x ग्रेटर देन 0 let fx equal to integral 1 to x ln t upon 1 plus t dt. Find the function fx plus f 1 by x and show that
एफ ई प्लस एफ 1/e equal to 1/2. Here ln t equal to log t base e. और यही क्वेश्चन 2021 में आया मेंस में। ये 2000 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2021 में मेंस में यही आया कि इफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x log t base e upon 1 plus t dt, then f e plus f 1/e is 1 0 2 1 3 minus 1 4 1/2। अब देखिए, जब तक डिनोमिनेटर में 1 plus t है तब तक हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर यही ln t अपॉन t होता तो ln t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन t हमको साथ में मिल जाता, हम तुरंत सॉल्व कर लेते। तो चलिए अब हम fx प्लस f1/x लिखते हैं, क्योंकि हमको f ही प्लस f1/e चाहिए। तो क्लियरली ये fx का फॉर्म है और ये f1/x का फॉर्म है। तो आप देखें, जब हम इसको fx प्लस f1/x के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा fx प्लस f1/x इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x ln t बाई 1 plus t dt प्लस इंटीग्रल 1 to x 1 to 1/x ln t अपॉन 1 plus t dt। अब पहले इंटीग्रल में लिमिट हमारा 1 to x है और दूसरे इंटीग्रल में लिमिट 1 to 1/x है। अगर यहाँ भी लिमिट 1 to x ही होता तो हम दोनों को ऐड कर लेते। तो चलिए दूसरे इंटीग्रल में हम लिमिट को 1 to x करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम क्या करें, हम t को 1/u पुट कर दें। तो हमारे पास ये है इंटीग्रल 1 to x ln t अपॉन 1 plus t dt प्लस इंटीग्रल 1 to 1/x ln t अपॉन 1 plus t dt। इसको हम I1 मान लें और इसको I2 मान लें। तो I2 इक्वल टू, अब I2 में हम t को पुट कर दें 1/u। तो t जब 1 है तो u क्या होगा 1, और t जब 1/x है तो u क्या हो जाएगा x, और dt क्या हो जाएगा -1 अपॉन u स्क्वायर du। तो I2 हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 1 to x ln 1/u अपॉन 1 plus 1/u and this is -1/u square du। अब ln 1/u is माइनस ln u, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 to x ln u अपॉन ये u स्क्वायर इंटू 1 plus 1/u, दिस विल बी u plus 1 du। You know कि इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b ft dt। ये एक प्रॉपर्टी होती है डिफिनिट इंटीग्रल्स की। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर दें तो हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x ln t अपॉन t 1 plus t dt। तो अब I1 plus I2 क्या हो जाएगा,
this will be integral 1 to x ln t upon 1 plus t dt plus integral 1 to x ln t upon t 1 plus t dt, that is 1 to x ln t taken common 1 upon 1 plus t plus 1 upon t 1 plus t dt, 1 to x ln t, ये हो गया t 1 प्लस टी, और न्यूमरेटर में यहाँ पर t हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा dt, t प्लस 1 कैंसिल्ड आउट, और ये आ गया 1 टू एक्स ln t अपॉन t dt। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। ln t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन टी साथ में है, एंड यू नो कि इंटीग्रल f डैश x dx इक्वल टू fx होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा ln t होल स्क्वायर बाई 2 1 टू x। तो दिस इज 1 बाई 2 ln x होल स्क्वायर, और हमको क्या चाहिए, x की जगह पर e चाहिए, तो एफ ई प्लस एफ 1 बाई ई विल बी इक्वल टू हाफ ln e होल स्क्वायर ln e इक्वल टू 1, दैट इज 1 बाई 2। तो इस तरीके से देखिए, ये कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और ये एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप देखिए आईआईटी 2000 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और यही 2021 में ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आईआईटी के, वो आपके आईआईटी जेईई मेंस के लिए इररेलेवेंट नहीं हैं, वो रेलिवेंट हैं, आपको उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।